रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म कायदुल इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताजदार अंबिया हबीब किबरिया शफ़ी रोज़े जज़ा शब असरा के दूल्हा हज़रत सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक व सल्लम की पाक आली मुतबर्रक बारगाह के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आशिकान मुस्तफ़ा रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक से आज हमें ताजदार सदाकत खलीफा अव्वल बिला फसल रफ़ीक मुस्तफ़ा यारो रफ़ीक मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके याद के अंदर मुनाकिदा इस बज़म में शिरकत की सादत हासिल हो रही है। दुआ है रब ताला हमारी हाज़री अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए और हमें इसी अकीदा पर कारबंद फरमाए। आज का ये दिन जो है पूरी दुनिया में हर जगह पर जहाँ कहीं भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग बसते हैं, आज का दिन वो मना रहे हैं, क्योंकि हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करना और उनका जिक्र करना ऐसे ही है जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बंदा मोहब्बत कर रहा है। क्योंकि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा के साथ जिसने मोहब्बत करनी है वो मेरी वजह से मोहब्बत करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत असल में वो रब ताला के साथ मोहब्बत है। तो पता चला जिसने हुजूर के सहाबा के साथ मोहब्बत की उसने हुजूर के साथ मोहब्बत की, और जिसने हुजूर के साथ मोहब्बत की वो रब ताला की मोहब्बत में दाखिल हो गया। इसलिए ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें आज के दिन ये तौफीक बख्शी कि हम ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन मनाने वालों में शामिल हो चुके हैं और कल क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान माशर में मौजूद होंगे और आपके साथ आपके सहाबाए किराम और आपके जानिसार साथी हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद होंगे, तो यकीनन दूर से देखकर आज इस दारुल में बैठे हुए इन नौजवानों को भी पहचान लेंगे कि एक दिन ऐसा भी था कि ये नौजवान दारुल के अंदर बैठकर मेरे यार की मेरे सहाबी की जिक्र के अंदर मौजूद थे और हुजूर करम फरमाएंगे, हमारी शफात फरमाएंगे। आज की ये बज़म हमारे लिए बड़ी फायदा मंद साबित होगी।
और ये हिस्सा जो है ये ईमान वालों को मिलता है, खुश नसीबों को मिलता है कि जो हुजूर के सहाबा के साथ मोहब्बत करते हैं और हुजूर के आल बैत के साथ मोहब्बत करते हैं। कुरान हकीम बुरहान रशीद के अंदर सूरह तौबा के अंदर रब ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफर हिजरत के एक मुख्तसर जो वाक़या है, एक हिस्सा है, उसको बयान फरमाया है। तो ये सिर्फ सफर हिजरत का वाक़या और उस हिजरत के सफर का एक हिस्सा है, लेकिन उस हिस्से में पूरा अकीदा अहले सुन्नत मौजूद है। यकीनन आपको समझ आएगी अगर आपने तवज्जो की गुफ्तगू की तरफ, तो ये बातें होती ही खूबसूरत हैं। अल्लाह और रसूल की बात के अलावा कौन सी बात खूबसूरत है? तो ये बात खूबसूरत है, और अगर दिल को मजीद अच्छी लगे तो आपने सुभान अल्लाह कहना है। वैसे ये मेरी आदत नहीं है कि सुभान अल्लाह कहलवाई जाए, ये तो कारी साहब खतीब हैं, ये कहलवाते रहते हैं, मेरी आदत नहीं है। लेकिन आपकी तरबियत के लिए और आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए कि कोई खतीब आता है या कोई हमारा मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता है तो उसकी गुफ्तगू कैसे सुननी है आपने, तो आपने माशाल्लाह सुभान अल्लाह की सदा भी बुलंद करते रहना है ताकि मुझे पता चले कि आप बैठे हुए हैं और जाग रहे हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम भी पीछे तशरीफ फरमा हैं, जनाब हाजी सैफुल्लाह साहब भी, कारी अली अहमद साहब भी जनाब, और मोहतरम जनाब हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह साहब को दारैन की सादत नसीब फरमाए। तो ये हिस्सा तो है सफर हिजरत का कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का से निकलकर जबल सौर पर पहुंचे और गारे सौर के अंदर क़ियाम फरमाया, वहां पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जब देखा कि काफिर जो हैं वो गार के करीब बिल्कुल पहुंच चुके हैं, और उस वक्त जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खातिर अक़दस में ये ख्याल आया कि ये काफिर अगर यहाँ पर पहुंच गए तो ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसका इज़हार जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये तो काफिर करीब पहुंच चुके हैं, ये आपको नुकसान ना पहुंचाए, आपको तकलीफ ना पहुंचाए। तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक, आप गमगीन ना हो, परेशान ना हो, आपके दिल में मलाल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ हम दोनों अकेले नहीं हैं, गार में हम दोनों अकेले नहीं बल्कि हमारा रब भी हमारे साथ मौजूद है। और ये एक तो दलील है इसकी कि लोग कहते हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मुख्तलिफ बातें करते हैं, उनको मुख्तलिफ इज़ा के जुमले बोलते हैं। उन लोगों को भी समझना चाहिए कि जब रब ताला खुद कुरान में फरमा रहा है कि ऐ सिद्दीक, तू मेरे महबूब के साथ है और मेरा महबूब मेरे साथ है, तो फरमाया तुम दोनों अकेले नो, मैं तुम दोनों के साथ, तुम दोनों अकेले नहीं बल्कि मैं रब की जात तुम्हारे साथ है। तो जिसके साथ रब ताला की जात हो जाए उसको कौन सा गम हो सकता है, उसको कौन सा गम हो सकता है। तो पता चला, और इससे एक नुक्ता ये भी साबित होता है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साहिब से कह रहे हैं,
किसी सहाबी की सहाबियत पर कुरान में दलील नहीं है। कुरान में वाज़े अल्फाज में किसी सहाबी की सहाबियत पर गुफ्तगू नहीं। ये शान है जनाब सिद्दीक़ अकबर की कि जिसकी सहाबियत की दलील भी और जिसकी सहाबियत की जो कवी दलील है वो कुरान में मौजूद है। कुरान हकीम के अंदर फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, कि जब वो अपने सहाबी से कह रहे, अपने सहाबी से कह रहे थे ला तहज़न, ऐ अबू बकर गम नहीं करना, गम नहीं करना, डरना नहीं है। क्यों? फरमाया रब ताला फरमाता है मैं तुम्हारे साथ, इन्नल्लाह माना, फरमाया कि रब ताला हमारे साथ है। तो इससे पता चला कि एक तो अकीदा अहले सुन्नत यहां से साबित हो रहा है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत यहां से मालूम हो रही है, और दूसरा पता चला कि सिद्दीक़ के साथ भी रब ताला ऐसे ही है जैसे रब ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ है। और ये ऐसे ही बात नहीं कर रहा, कुतुब के अंदर मौजूद है, तफसीर रूहुल मानी के अंदर मौजूद है। साहिब तफसीर रूहुल मानी ने ये लिखा है कि जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत रब ताला के साथ है, ऐसी कुर्बत जनाब सिद्दीक़ अकबर की नबी अलैहिस्सलाम के साथ, ऐसी कुर्बत मौजूद है। और ये हमने अपना अकीदा ये कि जनाब सिद्दीक़ अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अफजल हैं, सबसे बेहतर हैं, ये अकीदा हमने अपनी तरफ से घड़ कर नहीं बयान किया, बल्कि ये अपनी किताबों से पढ़कर बयान किया है और अपने असलाफ से सीख कर बयान किया है। आज कोई अगर बंदा कहता है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर ये अफजल नहीं है, ये बेहतर नहीं है, ये सबसे खैर नहीं है, तो उसको फिर अपने आप का मुआयना करवाना चाहिए किसी डॉक्टर के साथ कि उसका दिमाग तो खराब हो सकता है, हमारे असलाफ का बयान खराब नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकता। आइए आपके सामने ये किताब है शरअ अकायद और ये दरस निज़ामी की जो बड़ी किताबें हैं उसके अंदर ये पढ़ाई जाती है। और ये दरस निज़ामी का जो तुलाबा बैठे हैं अल्लाह ताला इनको मंजिल पर पहुंचाए, एक वक्त आएगा ये भी पढ़ेंगे। और आप में से जो फाज बैठे हैं इनमें से भी लोग जो दरस निज़ामी में आएंगे, जो दरस निज़ामी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये शरअ अकायद है और शरअ अकायद ये अहले सुन्नत व जमात की अकायद पर मुश्तमिल किताब है, जिसके अंदर अकीदा अहले सुन्नत बयान किया गया है कि सुन्नी कौन होता है, सुन्नी कहते किसको हैं, सुन्नी होता कौन है। आज एक ये भी नजरिया पाया जाता है कि जनाब अगर कोई बंदा 11वीं का खत्म दिलाता है तो वो भी सुन्नी है, अगर कोई बंदा जनाब मिलाद शरीफ की महफिल करता है तो वो भी सुन्नी है, कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो भी सुन्नी है, जो क़याम करता है वो भी सुन्नी है, जो सलात पढ़ता है वो भी सुन्नी है, चाहे उसका अकीदा जैसा भी हो। जिसका अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा वो सुन्नी होगा, चाहे वो जो कुछ भी करता रहे, जो कुछ भी करता रहे। बंदे का कौन सा पता चलता है। ये आज जिस मस्जिद में रात को महफिल है, मस्जिद गौसिया के अंदर, कई साल तक यहाँ पर एक ऐसा बंदा रहा जो असल में सुन्नी नहीं था, वो खत्म भी पढ़ता था, 11वीं भी दिलाता था, मिलाद की महफिल भी होती थी, सलातो सलाम भी पढ़ता था, सब कुछ होता था, लेकिन वो सुन्नी नहीं था। ये सुन्नी नहीं था। और फिर
जब पता चला तो किबला उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अहबाब के साथ मिलकर उसको मस्जिद से फारिग करवाया। ये एक अलहदा बात है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये सारे अमाल करता भी रहे तो वो सुन्नी नहीं होगा जब तक कि उसका अकीदा हमारी किताबों के मुताबिक नहीं होगा, हमारे असलाफ के मुताबिक नहीं होगा। तो इस शरअ अकायद के अंदर सहाबा किराम के बारे में बयान करते हुए जो मुसन्निफ है उन्होंने लिखा है, आज जब हम बात करते हैं कि अंबिया के बाद रसूलों के बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं तो कुछ लोगों को बड़ा दुख लगता है, बड़ा अफसोस उनको होता है कि जनाब ये तुम क्यों कहते हो कि अंबिया और रसूलों के बाद सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं, जनाब अली और मुर्तज़ा को तुम पीछे छोड़ देते हो। तो हम ये अपनी तरफ से नहीं कहते, ये अपने असलाफ की किताबों को पढ़ कर कहते हैं। इसमें लिखा है व अफदलुल बशरी बाद नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो सबसे अफजल हैं वो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। फिर हजरत उमर हैं, फिर हजरत उस्मान हैं और चौथे नंबर पर हजरत अली और मुर्तज़ा का नंबर है। ये है अकीदा अहले सुन्नत व जमात, ये हमारी किताबों में मौजूद है। और इसी तरह इसी की शरह के अंदर ये शरह उल अकायद की शरह है, निब्रास इसका नाम है। मैं ये किताबें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। कुछ लोगों को ये आदत होती है जनाब ये मौलवी अपनी तरफ से बातें करते हैं, इनको पता तो होता कोई नहीं, जिसको दिल किया उसको मर्तबा दे दिया, जिसको दिल किया मर्तबा गिरा दिया। मैं अपनी तरफ से नहीं, अपने असलाफ की किताबें पढ़कर तुम्हें बता रहा हूँ। ये निब्रास है, शरह अकायद की शरह है। इसके अंदर जो मुसन्निफ हैं उन्होंने इसकी शरह करते हुए बयान किया है। आज हम जब सुन्नी की अलामतें बयान करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनाब सिद्दीक़ अकबर को अफजल नहीं मानते सुन्नी होते हुए भी। तो हमारे असलाफ ने साहिबे निब्रास ने ये लिखा है, आप लिखते हैं जालू मिन अलामात तफदील शेखैन, वो बयान करते हैं ये सुन्नी की अलामतों में से एक अलामत है कि वो नबी और रसूलों के बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर को अफजल मानते हैं, फिर जनाब उमर फारूक को अफजल मानते हैं। ये किताबों में मौजूद है। और इसी तरह कई दीगर कुतब के अंदर भी इस बात का बयान है। और ये अकीदे का मसला है कि अंबिया और रसूल के बाद पूरी कायनात के अंदर अगर किसी को फजीलत हासिल है तो वो जनाब सिद्दीक़ अकबर की जात है। कोई कुछ कहता है कहता रहे, हमें इससे मतलब नहीं, हमने तो वो देखना है जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया, जो हमारे असलाफ ने बयान किया है। और इसी तरह ये मेरे हाथ में किताब है जनाब उसूलुद्दीन, ये उन पीर साहब की है जिनकी हम 11वीं मनाते हैं। आज ये भी बड़ी एक बीमारी है, हम 11वीं का खत्म तो दिला लेते हैं, तो हजूर गौसे आजम की 11वीं पकाते हैं, उनके नारे भी लगाते हैं, उनकी 11वीं का लंगर खाते भी हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि उनके अकीदे जो हैं वो नहीं अपनाते, उनकी बताई हुई बातें नहीं सीखते। ये है उसूलुद्दीन हजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की। इसके अंदर हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने एक तरतीब बयान की है। तरतीब क्या बयान की है कि इस कायनात के अंदर नबियों और रसूलों के बाद अफजल कौन है।
सबसे बेहतर कौन सी शख्सियात हैं जिनको फजीलत हासिल है? तो आइए आपके सामने हुजूर गौस पाक की किताब से ये इबारत पेश करता हूँ। आपने लिखा है, हजरत गौस आजम रजी अल्लाह ताला ने, आप बयान फरमाते हैं कि सहाबा इकराम में से सबसे अफजल 1400 सहाबा हैं, 1400 सहाबा हैं कि जिन्होंने बैते रिजवान के अंदर हुजूर का साथ दिया था। 1400 सहाबा ये सबसे अफजल हैं। फरमाया इनमें से सिर्फ यही अफजल नहीं, इनमें से फिर कुछ ऐसे हैं जिनको रब ताला ने और भी मर्तबा था, वो इनसे भी अफजल हैं। पूछा जनाब वो कौन से हैं? फरमाते हैं वो 313 सहाबा हैं जिन्होंने बदर के अंदर हुजूर का साथ दिया था। 313 बदरी सहाबा जो हैं ये उन 1400 सहाबा में से अफजल हैं। फरमाया अर्ज की जनाब 313 अफजल हो गए, उनमें से यहाँ पर स्टॉप है, यहाँ पर बात खत्म? आपने फरमाया नहीं, इन 313 में से भी अफजल है, इन 313 में से भी अफजल है। अर्ज की जनाब वो कौन से हैं? फरमाया वो 40 सहाबा हैं जो हुजूर के साथ दारे अरकम में पढ़ते थे। दारे अरकम के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ते थे। जब अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, उस वक्त 39 थे और 40 में जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके साथ 40 पूरे हुए, वो 40 अफजल हैं। अर्ज की जनाब ये 40 अफजल हो गए बस? फरमाया नहीं, इनमें से भी अफजल हैं। ये है अकीदा अहले सुन्नत व जमात। और इसी तरह ये मेरे पास किताब मौजूद है, अभी एक दफा हवाले दे लूं फिर गुफ्तगू आगे होगी। और मेरा मौजू जो है वो जनाब सिद्दीक़ अकबर की इमामत है। कि आज लोग कहते हैं कि जनाब सिद्दीक़ अकबर ने हजरत अली से मुसल्ला छीन लिया था, हजरत अली माज़अल्लाह डर गए और मुसल्ला उनको दे दिया और ये ज्यादती हो गई माज़अल्लाह। तो ये मैं अपनी किताबों से साबित करूंगा, जनाब सिद्दीक़ अकबर ने ये मुसल्ला छीन कर नहीं लिया, बल्कि इस मुसल्ले का वारिस उनको खुद रसूलुल्लाह ने बनाया है, खुद रसूलुल्लाह ने बनाया है। ये मेरे हाथ में किताब है अस्सवाइकुल मुहरिका। इसके अंदर साहिबे किताब अस्सवाइकुल मुहरिका ने लिखा है, आप बयान फरमाते हैं ला युफद्दिलन्ना अहदुम मिनकुम अला अबी बकरिन फ़इन्नहु अफ़दलुकुम फ़िद दुनिया वल आखिरा। आप फरमाते हैं कि हम किसी एक को अफजलियत नहीं देते, किसी को फजीलत नहीं देते। किसको फजीलत देते हैं? जनाब सिद्दीक़ अकबर को अफजलियत देते हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत मानते हैं और यही अकीदा अहले सुन्नत है। और इसी के साथ एक बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है, साहबी रसूल है बड़े मशहूर, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े मशहूर साहबी हैं। आप क्या फरमाते हैं? आज हम अगर कह दें कि जनाब सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है, सारे साहबी उनके पीछे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक इमाम हैं, बाकी साहबा उनके मुक्तदी हैं, तो लोग कहते हैं जनाब ये तुम कौन सा अकीदा बयान कर रहे हो, ये तुम अपनी तरफ से बयान करते हो। आइए आपके सामने अपनी किसी पीर फकीर, किसी मुहद्दिस, किसी मुफस्सिर, किसी दुनिया इस साहबा के बाद वाले की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे सामने सहाबी की बात रख रहा हूँ, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आप फरमाते हैं राआनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा। तो कितना खुशबख्त है कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम देखते हैं।
हमारी न हम कोशिश करते हैं कि हमें हुजूर की ज़ियारत हो जाए, हम हुजूर को देख लें, तो वो खुशबख्त कितना अजीम इंसान है कि जिसको हुजूर देख रहे थे। वो कहते हैं रानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा। कब देखा, किस हाल में देखा, कैसे देखा? फरमाते हैं आना अमशी अमाम अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कैसे देखा? फरमाया उस वक्त देखा जब मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के आगे आगे चल रहा था। चलते हुए कहीं ऐसा होगा कि जनाब सिद्दीक अकबर भी गुजर रहे होंगे, हजरत अबू दरदा भी साथ होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे, और चलते चलते कहीं ऐसा होगा कि जनाब अबू दरदा जनाब सिद्दीक अकबर के आगे आगे चल रहे होंगे। इस हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू दरदा को देखा। अब देखकर खामोशी इख्तियार नहीं की, हुजूर खामोश नहीं हुए, बल्कि कुछ इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया या अबू दरदा अतमशी अमामा मन हुआ खैरुम मिनका। ए अबू दरदा, क्या तू उससे आगे चल रहा है जो तुम सबसे ज्यादा अफजल है, जो तुम सबसे ज्यादा खैर है, जो तुम में से बेहतर है, क्या तुम उसके आगे चल रहे हो? तो ये ऐसे नहीं था, हुजूर बता रहे थे कि तुम उसके आगे चल रहे हो, बल्कि हुजूर ये तंबीह फरमा रहे थे अबू दरदा ये तो तुमसे सबसे अफजल है, तुम इनके पीछे चलो, इनके आगे नहीं चलना बल्कि इनके पीछे चलना है। ये अकीदा है हमारा आले सुन्नत व जमात का कि सारे सहाबी मुक्तदी हैं और इनका मुक्तदा और पेशवा जनाब सिद्दीक अकबर की जात है। और जब ये साबित हो गया कि इस कायनात के अंदर अंबिया और रसूल के बाद कायनात में सबसे अफजल जनाब सिद्दीक अकबर की जात है, तो फिर आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे और चलते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी अय्याम के अंदर। एक दिन ऐसा हुआ, महबूब अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ के साथ एक कबीला था, कबीला बनी औफ। उस कबीले के कुछ लोगों का आपस में झगड़ा हो गया, हुजूर तक खबर पहुंची। हुजूर उनके दरमियान सुलह करवाने के लिए तशरीफ ले जाने लगे। नबी अलैहिस्सलाम ने जोर की नमाज जो है वो मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ी। पढ़कर जाने लगे तो जनाबे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, बुलाकर फरमाया है बिलाल, मैं जा रहा हूं कबीला बनी औफ के अंदर, नमाज जोर की हो चुकी है, असर के वक्त अगर मैं पहुंच जाऊं वापस आ जाऊं तो ठीक है, अगर मैं ना पहुंच सकूं तो तुमने क्या करना है? आज लोग कहते हैं जनाब सिद्दीक अकबर ने मुसल्ला छीन कर लिया था। आइए आपके सामने हुजूर का फरमान रख लाऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर मैं पहुंच ना सकूं असर के वक्त तो तुमने क्या करना है? या रसूलल्लाह क्या करना है? फरमाया उस वक्त तुमने अजान कहनी है और अजान के बाद तुमने किसी और को नहीं बुलाना बल्कि मेरे सहाबी मेरे दोस्त जनाब सिद्दीक अकबर को बुलाना है और उनको मेरे मुसल्ले पर खड़ा करके कहना है लोगों को जमात करवाएं। फरमाया किसी और को नहीं बुलाना। तो ऐसे ही हुआ, असर का वक्त हुआ, हुजूर तशरीफ ना ला सके। जनाब बिलाल कहते हैं मैंने अजान कही, फिर इकामत कही
और फिर मैंने जनाब सिद्दीक़ अकबर से अर्ज किया, जनाब आइए हुजूर के मुसल्ले पर खड़े होकर हमें जमात करवाइए, नमाज पढ़ाइए। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर भी पीछे नहीं हुए, हुजूर के फरमान के मुताबिक मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर हुजूर आपने जमात करवाई और नमाज पढ़ाई। तो उस वक़्त सवाल ये होता है, क्या मस्जिद आले बैत के असहाब अहबाब मौजूद नहीं थे? अशरा मुबशरा साहबी मौजूद नहीं थे? हुजूर के खानदान के अहबाब मौजूद नहीं थे? जनाब अली मुर्तज़ा मौजूद नहीं थे? हजरत इमाम हसन हुसैन मौजूद नहीं थे? सारे मौजूद थे, लेकिन इन सब में से जिस शख्स को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसल्ला इमामत के लिए पसंद किया है, वो कोई और नहीं, वो जनाब सिद्दीक़ अकबर की जात इनको पसंद किया है। और यही अकीदा अहले सुन्नत व जमात है कि हुजूर के बाद हुजूर के मुसल्ला के जो वारिस हैं वो असल में जनाब सिद्दीक़ अकबर की जात है। और इसी तरह थोड़ा सा आगे चले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी अय्याम हैं, और ये वो अय्याम हैं कि जिन दिनों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज नहीं पढ़ा सके। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुखार ज्यादा हुआ, हुजूर अपने काशाना अक़दस पर मौजूद हैं। एक दिन ऐसे हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद शरीफ में जाना चाहा, मस्जिद नबवी शरीफ में जाना चाहा नमाज पढ़ाने के लिए, लेकिन बुखार की वजह से और अलालत की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ना ले जा सके। आप पर गशी तारी हुई और आप अपने बिस्तर मुबारक पर तशरीफ फरमा हो गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर को अफाका हुआ, थोड़ा सा गशी की हालत खत्म हुई, हुजूर बेदार हुए, फरमाया पानी लाओ, वज़ू किया, जाने लगे। पूछा क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? अर्ज किया जनाब वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं, हम यंतज़िरूना का, या रसूल अल्लाह वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं कि हुजूर अभी तशरीफ लाते हैं। बाहर हम हुजूर के वद्दुहा के चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे और हुजूर की इक्तिदा में नमाज भी अदा करेंगे। हुजूर वो तो आपकी इंतजार में है। हुजूर तशरीफ ले जाने लगे, फिर गशी हो गई, हुजूर फिर अपने मुसल्ला इमामत पर मौजूद हैं, मुसल्ला इमामत पर मौजूद नहीं जा सके, हुजूर अपने बिस्तर पर मौजूद हैं, आराम फरमा हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर अफाका हुआ, गशी खत्म हुई, हुजूर फिर बेदार हुए, फिर पूछा क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो तो आपके इंतजार में है। इसी तरह 3 दफा ऐसे हुआ। तीसरी दफा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली, फिर वही जवाब दिया गया। अब हुजूर जाने नहीं, अब मैं ये वो अल्फाज तो नहीं कह सकता, हुजूर तशरीफ नहीं ले जा सके मस्जिद शरीफ में। कुछ इरशाद फरमाया। इरशाद क्या फरमाया? ये आप बाज़ उलमा से सुनते भी रहते हैं। फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। उस वक्त पास कौन मौजूद थे? हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप मौजूद हैं। आपसे फरमाया जाओ अबू बकर को कहो कि वो नमाज पढ़ाए लोगों को। हुक्म हो गया। अब चाहिए तो ये था, जैसे लोग कहते हैं कि जनाब उन्होंने मुसल्ला छीन के लिया था। अब मुसल्ला छीनना होता तो जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पास मौजूद हैं, वो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की साहबजादी हैं, तो वो तो फौरन जाती, कहती मेरे बाबा को जनाब मुसल्ला मिल गया है, हमें और क्या चाहिए, फौरन जाती।
नहीं। क्या हुआ? जब हुजूर ने फरमाया अबू बकर से को मेरे मुसल्ले पर खड़ा होकर लोगों को नमाज पढ़ाए, तो जनाबे अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाने लगी, आपने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु राजुलुन रकीकुन, या रसूलल्लाह वो तो बड़े नरम दिल, मेरे वालिद मोहतरम बड़े नरम दिल हैं। लम यस्तती, वो इस बात की इस्तिताअत नहीं रखते कि या रसूलल्लाह वो आपके मुसल्ले पर खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाएं। वो इस चीज की, इस बात की इस्तिताअत नहीं रखते कि वो मुसल्ले पर खड़े होकर या रसूलल्लाह आपके मुसल्ले पर खड़े होकर वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, 2 दफा फिर वही जवाब दिया गया। तीसरी दफा फिर जब हुजूर ने फरमाया तो ये जवाब दिया गया, तो हुजूर ने आहिस्तगी से नहीं, हुजूर को नकाहत भी है, अलालत भी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुखार भी है उस वक़्त, लेकिन इसके बावजूद जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शिद्दत के साथ हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब मैं कह रहा हूं कि जाओ अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए, तो क्यों नहीं तुम जा रहे? फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, बड़ी शिद्दत से शायद फरमाया जाओ अबू बकर को मेरे मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। तो जो पास साहबी थे, जनाबे अम्मा जी ने फौरन जो साहबी मौजूद थे उनको भेजा। अब हुआ क्या? अब हुजूर ने तो इरशाद फरमा दिया कि जनाब उनको कहो कि मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। साहबी गए, जाकर हुआ क्या, जनाबे अबू बकर सिद्दीक वहां पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने जाकर जनाबे उमर फारूक से कह दिया कि चलो हुजूर ने फरमाया है तो ये जमात करवा दे। उन्होंने जमात के लिए कहा, जनाबे उमर फारूक ने इकामत हुई, मुसल्ले पर खड़े हुए, अभी अल्लाह अकबर कहा है, तकबीर तारीमा कहा है, अंदर से आवाज आ गई कि इसको नहीं कहा, जनाबे अबू बकर को कहा है, उसको लाओ वो लोगों को नमाज पढ़ाए। लोग कहते हैं जनाबे अली के साथ ऐसे हुआ, ये तो हजरत उमर फारूक है, ये वो शख्सियत है जिनकी जुबान पर हक ही जारी होता है, जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता चेंज कर लेता है, वो शख्सियत है। हुजूर ने फरमाया इनको नहीं, अबू बकर को बुलाओ, वो मेरे मुसल्ले पर खड़ा होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। तो फिर जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 17 नमाजें जो हैं हुजूर की हजाते मुबारका में मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हुजूर के मुसल्ला पर खड़े होकर 17 नमाजें पढ़ाई, और उनमें एक जुमातुल मुबारक भी है। एक जुमा की नमाज भी जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई है। कुल 17 नमाजें, कुल 17 नमाजें जनाबे सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई, साहबा ने पढ़ी। उनमें आले बैत के अहबाब भी हैं, हजरत इमाम हसन भी हैं, हजरत इमाम हुसैन भी हैं, हजरत अली मुर्तज़ा भी हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी हैं, कई जय्यद साहबा इकराम हैं, आले बैत के अहबाब भी हैं, सारे हैं। लेकिन किसी बंदे ने एतराज नहीं किया कि जनाब अबू बकर को मुसल्ले पर क्यों खड़ा किया है। आपके पीछे नमाजें पढ़कर 17 नमाजें पढ़कर साहबा का ये इजमा हो गया कि हम भी उसकी इक्तिदा करेंगे जिसको इमाम हमारे हबीब अलैहिस्सलाम ने बनाया, उसकी इक्तिदा करेंगे। और साहबा का इजमा हो गया कि हमारे इमाम जनाब सिद्दीक अकबर है। अब किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे, किसी का दिमाग खराब होता है तो होता रहे, किसी के पेट में दर्द होती है तो होती रहे, हमारे पास इसका इलाज नहीं। हमने तो वो बात माननी है जो हमारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई है। पता चला
इस उम्मत के पहले इमाम नबी अलैहिस्सलाम के बाद वो जनाब सिद्दीक़ अकबर है। तो सहाबा का इस पर इजमा है। अब कोई बंदा कह सकता है कि जनाब हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे लोग कहते हैं, वैसे उनको मानते हैं कि बड़े बहादुर हैं, बड़े जनाब शुजा हैं, बड़ी उनके अंदर ताकत है। अगर अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा बयान करते हैं, जनाब उन्होंने खैबर का किला का जो दरवाज़ा था एक हाथ से जनाब वो उखेड़ दिया, फेंक दिया, बड़ी शुजात है। उसको काफर को मारा तो उसके दो हिस्से करके जनाब फेंक दिए। ये तो मानते हैं, शुजा भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बारी आती है तो कहते हैं जनाब अली मुर्तज़ा माज़अल्लाह डर गए। तो उन्होंने डर कर ऐसे किया, जनाब सिद्दीक़ अकबर की इक़्तिदा कर ली, उनके पीछे नमाजें पढ़ ली। जिनके साहबजादे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब यजीद के अंदर उन्होंने देखी खराफात हैं, उन खराफात को देखकर अगरचे उसकी बैत का पैगाम भी आ चुका था कि मेरी बैत कर लो, फरमाया इसकी बैत नहीं हो सकती, जो फासिक है, जो फाजिर है। तो जिनका बेटा है फासिक और फाजिर की बैत नहीं करता, मैदान में निकलता है, करबला के अंदर अपने साथियों के साथ जामे शहादत नोश कर लेता है, तो क्या उनके वालिद गिरामी जो हैं वो डर जाएंगे उस वक्त? नहीं, बल्कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया जिस शख्स को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन के लिए पसंद कर लिया है, हम उसको अपने दुनिया का इमाम भी उसको मानते हैं। हमारा दुनिया का इमाम भी वही है जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन का इमाम बनाया है। तो एक और जगह पर आपने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मुझे अली को हजरत सिद्दीक़ अकबर और जनाबे उमर फारूक पर फजीलत देता है, फरमाया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको 80 कोड़े मारूंगा, 80 कोड़े। इस बात पर उसने मुझे जनाबे सिद्दीक़ अकबर पर फजीलत क्यों दी है? तो एक काफिर को अगर जनाबे अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार पड़ती है, जुल्फ़कार हैदरी पड़ती है, तो वो सर से लेकर पांव तक दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो जिस बंदे को 80 कोड़े पड़ेंगे उसके बंदे का क्या हाल हो जाएगा? उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम अकीदा अहले सुन्नत व जमात नहीं बयान करते, सुन्नियों से इन्हराफ करते हैं। ये अहले सुन्नत व जमात नहीं है। मैंने अपनी किताबों से, ये बुखारी शरीफ है, ये उसूलुद्दीन है, ये निब्रास है, ये शरह अकायद है, ये अस्वाइकुल मौरिका है, और ये मेरे इमाम की किताब है, इमाम अहले सुन्नत की किताब है मतलाउल कमरैन। इसके अंदर भी मेरे इमाम ने कई तरीकों से, कई अहादीस से और कई सहाबा के अक़वाल से और कई बुजुर्गान के अक़वाल से ये साबित किया है कि इस कायनात के अंदर अगर किसी को अंबिया और रसूलों के बाद अफजलियत हासिल है तो वो जनाब सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। ये कई हैं। मवाहिब दुनिया का हवाला दिया है, तहज़ीबुल अस्मा का हवाला दिया है, इसके अलावा दलाइल खैरात का हवाला दिया है, उस्ताद फ़क़ीह अबुल लैस का हवाला दिया है, अल्लामा इब्ने हजर का हवाला दिया है, कई हवाले हैं। और सुन्नियों की ये पहचान बताई है, फरमाया अफ़दलुहुम इंद अहली सुन्नति इजमाअन अबू बकर सुम्मा उमर, कि ये सुन्नियों के नज़दीक ये बात इजमाई तौर पर साबित है कि इस कायनात के अंदर रसूलों के बाद, नबियों के बाद अगर कोई अफसल है तो जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर उमर फारूक हैं। ये इमाम अहले सुन्नत की किताब है मतलाउल कमरैन। आज कुछ ऐसे भी लोग पैदा हो गए कि जिन्होंने मेरे इमाम के साथ टक्कर लेने की सोच ली है
और इस किताब का रद्द भी शुरू किया हुआ है, तो वो रद्द तो कर नहीं सकते। अभी माँ ने कोई ऐसा बेटा पैदा ही नहीं किया जो इमाम अहले सुन्नत का मुकाबला कर सके। और आखिर में ये है मुनाजरा इमाम जाफर बिन सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक राफजी के साथ, कि जो आया था सवाल करने कि जनाब बताओ आप जनाब अबू बकर सिद्दीक को क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, उनका मर्तबा क्या मानते हैं, उनकी क्या अफजलियत है, क्या फजीलत है। तो उसने आकर सवाल किया। सवाल क्या किया? कहने लगा जनाब आप मुझे बताएं कि इस कायनात में अंबिया और रसूलों के बाद कौन सी शख्सियत जो है वो सबसे अफजल है। सवाल उसने क्या किया? सवाल करता है यब्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, मन खैरुन नासी बादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जनाब आप बताएं कि इस कायनात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर कौन है, सबसे बेहतर कौन है। तो आगे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। आज उन लोगों को भी जरा तवज्जो करनी चाहिए कि जो अपनी निस्बत हजरत इमाम जाफर सादिक के साथ मिलाते हैं और फिर उन लोगों के साथ भी हाथ मिलाते हैं जो जनाब अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत के कायल नहीं है। उन लोगों को सोचना चाहिए। ये हजरत इमाम जाफर सादिक का अकीदा है। एक राफजी के साथ वो क्या कहते हैं, जनाबे हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं मुझसे पूछने वाले, ये भी बात पूछने वाली है कि रसूल अकरम के बाद अफजल कौन है, रसूल अकरम के बाद खैर कौन है, किसको फजीलत है। फरमाया कोई और नहीं, फ़क़ाल जाफर सादिक रहमतुल्लाहि, हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं एक ही नाम है, फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलों के बाद अंबिया के बाद किसी और बंदे को फजीलत नहीं, जिसको फजीलत हासिल है वो जनाब सिद्दीक अकबर की जात है। और इसी तरह आज जब ये बात हम करते हैं कि जनाब खुलाफाए राशिदीन को मानो, अशरा मुबशरा को मानो, हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानो, खुलाफाए अरबा को मानो। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खुलाफाए सलासा का इनकार करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जनाब हजरत अली और मुर्तज़ा का इनकार करते हैं। ये सुन्नी वाह जमात है, ये सुन्नी अकीदा है जो चारों सहाबा को भी मानता है, हुजूर के आले बैत को भी मानता है। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सहाबा की मुखालफत अगर कोई बंदा करता है, आज एक बड़ी बीमारी पैदा हो गई है कि मोहब्बत आले बैत का नाम लेकर लोग सहाबा पर तान करते हैं, सहाबा को गालियां निकालते हैं माज़अल्लाह, और बिलखुसूस हजरत सिद्दीक अकबर को तान करते हैं। तो इनके बारे में पूछ लेते हैं, हजरत इमाम जाफर सादिक से ही पूछ लेते हैं कि जनाब आप बताएं, हम अपनी बात नहीं करते, आप ही बता दें कि अगर कोई सहाबा का और बिलखुसूस खुलाफाए सलासा का इनकार करता है और उनकी तौहीन करता है, उनकी बेअदबी करता है, तो जनाब आप बताएं उनका क्या इलाज है। तो आपने फरमाया, आप फरमाते हैं उस राफजी के साथ ही ये मुनाजरा हो रहा था, फरमाया अम्मा इन्नका लौ मुत्ता व अंता मुखालिफुहुम, फरमाया ऐ मुझसे सवाल करने आने वाले, अगर तू इस हाल में मार गया कि तू जो पहले तीन खुलाफा हैं उनका इनकार करने वाला है, उनकी मुखालफत करने वाला है, उनके साथ बुग़्ज़ रखने वाला है, तो तू अगर इस हाल में मरा तो कैसे मरेगा। फरमाया मुत्ता अला गैरि फितरतिल इस्लाम
तू फिर दीन इस्लाम पर नहीं मरेगा, पर बल्कि दीन इस्लाम के अलावा किसी और बात पर मरेगा। तेरा खात्मा ईमान पर नहीं होगा, तेरा खात्मा ईमान पर नहीं होगा। तो फरमाया एक तो ये बात, तेरा खात्मा ईमान पर नहीं होगा, और फिर बंदा सारी जिंदगी नमाज भी पढ़ते, रोजा भी रखे, ज़कात भी दे, नेक अमाल भी करे, सब कुछ करे, सिर्फ एक बात ना करे कि खुलाफाए सलासा के साथ मोहब्बत ना रखे, जनाबे सिद्दीक़ अकबर के साथ, जनाबे उमर फारूक के साथ, जनाबे उस्मान गनी के साथ मोहब्बत ना रखे, सारी उम्र अमाले सालिया करता रहे, तो उसके अमाल किस पल्ले में जाएंगे? फरमाया वकानत हसनातुका मिसला आमालिल कुफ्फार हबा मंसूरा। फरमाया सारी उम्र तू नमाज पढ़ता रहे, रोजा रखता रहे, हज करता रहे, ज़कात देता रहे, नेक अमाल करता रहे, लेकिन तेरे दिल में अगर इन तीनों की मोहब्बत नहीं होगी तो तुम्हारे सारे अमाल नेकियां ऐसे होंगी जैसे कि काफिरों के अमाल होते हैं, काफिरों के अमाल होते हैं। और काफिरों के अमाल के बारे में कुरान हकीम में है, फरमाया कि उनके अमाल ऐसे हैं जैसे हबा मंसूरा है, एक चटियल मैदान हो, उसके अंदर गरद मट्टी पड़ी हो, उसके ऊपर हवा आए, उस मट्टी को उड़ा कर ले जाए, कोई पता नहीं किधर गई। काफिरों के अमाल ऐसे हैं कि सारी जिंदगी जो अमाल भी करते रहे उनका अजर नहीं मिलेगा उनको जब तक वो कलमा नहीं पढ़ेंगे। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसके दिल में खुलाफाए सलासा, हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक, हजरत जनाबे उस्मान गनी की मोहब्बत नहीं होगी, उसके अमाल ऐसे ही होंगे जैसे काफिरों के अमाल। तो अब उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो हजरत अली की मोहब्बत में इन तीन शख्सियात का रद्द करते हैं और इनके बुग़्ज़ में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, और फिर ये बड़ा उनको घमंड होता है कि जनाब हम तो बड़े हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, रोजेदार भी हैं, हम तो फलां हैं फलां हैं, तो उनको ये भी बड़ी होती है हम जनाब पीर साहब भी हैं, हम जनाब सैयद भी हैं, हम सारा कुछ हैं। तो ये वो हैं जो सारे सैयदों के बाप हैं। आज के जो सैयद हैं उनके बाप हैं हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनका ये फैसला है कि जिसके दिल में इन तीनों की मोहब्बत नहीं होगी, जो इनके बुग़्ज़ में मरेगा, उसके अमाल ऐसे ही होंगे जैसे काफिरों के अमाल। तो मेरे अजीज तुलबा इकराम, उलमाए इज़ाम, आज का ये दिन मनाने का मकसद ये भी है, चूंकि हमारा सिलसिला तरीक़त नक्शबंदी है और हमारे नक्शबंदियों के सरताज हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर, और ये सिर्फ नक्शबंदियों की नहीं, जब सारे सहाबा ने जनाब सिद्दीक़ अकबर की बैत कर ली और उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ ली, तो सारे सिलसिलों के सरताज जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं। सारे सिलसिले अपने, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, सारे अपने हैं, और ये निस्बतें हम सब को हासिल हैं। और मेरे, अगर मैं अपनी तरफ से देखूं तो अपने तरीक़त के जो हमारे सरताज हैं, नक्शबंदी हैं, फिर जमात अली शाह साहब लासानी रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर शाह लासानी, अगर असातिज़ा की तरफ देखें तो वो भी नक्शबंदी हैं, और अगर अपने असातिज़ा की तरफ देखें तो वो कादरी हैं। जी, ये बड़े सिलसिले सारे इकट्ठे हो जाते हैं और ये वही एक खूबसूरत एक गुलदस्ता बन जाता है। तो ये भी एक मकसद था कि आज हमारे साइयों की बारगाह में हाजिरी लग जाए और कल क़यामत वाले दिन जनाब सिद्दीक़ अकबर और किसी बात पर नहीं तो इसी हाजिरी की बात वजह से ही हमें पहचान लें और फरमाएं कि ये गुनाहगार भी हमारे साथ जन्नत में जाएगा। ये भी एक हाजिरी का सबब है और ये वजह बनी। और दूसरा, जैसा कि आज आपका दिन भी है
और बिलखुसूस आले सुन्नत व जमात के लिए ये पैगाम भी है कि जब हम हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यौम मनाते हैं, मनाना भी चाहिए और मनाना चाहिए, बड़े जोश खरोश के साथ मनाना चाहिए, लेकिन उनका भी तो दिन मनाना चाहिए जिनको हज़रत अली ने भी अपना इमाम माना है, जिनको हज़रत अली ने अपना इमाम माना है। और आज के दिन अल्लाह ताला तमाम आले सुन्नत व जमात की खैर फरमाए और हमें हमारी हाज़री अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। और ये जितने तुलबा इस दारुल में बैठे हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म में, इनके पढ़ने में बरकतें अता फरमाए और इनको दीन का सच्चा खादिम बनाए। और जो लोग इस दारुल के साथ तामुन कर रहे हैं, जिस लिहाज से भी कर रहे हैं, जब से कर रहे हैं और जितनी देर तक करेंगे, अल्लाह ताला सबको दारैन के साथ नसीब फरमाए। क्योंकि ये दारुल चिश्तिया निज़ामिया रज़विया फैज़ नक्शबंदिया, देखें इसमें भी सारी निस्बतें, हमने किसी को पीछे नहीं छोड़ा। हमारे तो दारुल के नाम में ही सारे शामिल हैं, चिश्ती भी हैं, कादरी भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, सारे। तो इस दारुल के साथ भी आपने मोहब्बत करनी है और ये दारुल के साथ जब आप मोहब्बत करेंगे तो ये रसूलुल्लाह के दीन के साथ मोहब्बत है। और जब रसूलुल्लाह के दीन के साथ मोहब्बत है तो ये रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत है। और जिसने नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत की, उसने अल्लाह के साथ मोहब्बत की। तो ये किसी शख्सियत के लिए किसी भी वजह से नहीं, ये सिर्फ दीन का एक कला है। और ये मुसलसल 50 साल से, अब तो इससे ऊपर हो चुके हैं, इस दारुल को कायम हुए। और यहाँ से काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद होते हुए 50 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। इसको मजबूत करना है, इसकी बेहतरी और भलाई के लिए सबने कोशिश करनी है। और आप जो तुलाबा बैठे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं, आप पढ़ें, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको यहाँ पर दारुल में रहने का फायदा नहीं है। फिर ऐसे ही एक बंदा किसी होटल में क़याम पजीर है, खाया पिया सोया आराम किया तो फिर अपने घर चला गया। दारुल के अंदर आपने पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस दारुल के जो बानी हैं उनको इसाले सवाब होता रहे, जो हमारे अजीम असातिज़ा इस दुनिया से चले गए हैं उनको इसाले सवाब होता रहे, तो यहाँ पर आपको फिर पढ़ना है, अपना हिफ़्ज़ मुकम्मल करना है। दर्स निज़ामी को जो तुलाबा है उन्होंने अपनी दर्स निज़ामी की जो कुतब है उनके ऊपर अबूर हासिल करना है और दीन का सच्चा पक्का खादिम बन कर यहाँ से निकलना है। और लोगों को पता चले कि हज़रत क़िबला उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का ये दारुल, ये गुलिस्तान बंद नहीं हो गया, यहाँ से आज भी नूर की किरणें ही निकल रही हैं। और ये इंशाअल्लाह ये मज़ीद इसमें वुसअत होगी और इंशाअल्लाह आप देखेंगे रमज़ान के बाद इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और नई क्लासेस का आगाज़ भी होगा। आप जहाँ पर जाएं, अपने घर में, अपने इलाके में, अपने ख़ानदान में, अपने अजीज़ दोस्तों के पास जहाँ भी जाएं, तो जहाँ दूसरी कई बातें करते हैं वहाँ पर थोड़ी सी एक बात ये भी करनी है कि हमारा दारुल है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं। और आप अपने सदक़ात व खैरात और जो नेकी के काम हैं जहाँ पर दीगर आप करते हैं करें, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा मुतय्यन जो है वो अपने दारुल के लिए, ताकि ये हमारा तालीम व तदरीस का सिलसिला आसानी के साथ चलता रहे। अल्लाह ताला सबको दरैन के साथ नसीब फरमाए। और नहीं करना और ये भी नहीं कहना कोई आया है या नहीं आया। आप अगर सीरत मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें तो अभी आपको बता रहा था दारे अरकम की बात, तो उस दारे अरकम में पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बैठने वाले भी 40 सहाबा थे और ये ऐसा तादाद 40 तक पहुंची है। पहले 1 2 3 4 थोड़े थोड़े करके हुए और इंशाल्लाह वो वक़्त करीब है, दूर नहीं है कि इंशाल्लाह वो दोबारा बहारें यहाँ पर मौजूद होंगी और लोग यहाँ से फैज़ हासिल करेंगे। हम तो कुछ नहीं है, लेकिन जिनकी निस्बत के साथ हमारी निस्बत वाबस्ता है उनके नाम के वसीले से हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पर बहारें लग जाएंगी इंशाल्लाह। आपने ये नहीं सोचना कि थोड़े बंदे आए या ज़्यादा बंदे आए, थोड़े हों लेकिन कोड़े ना हों, ये बेहतर है, थोड़े हों। अल्लाह ताला सब